नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। छात्रों का गुस्सा तो शांत हुआ, छात्र जंतर मंतर से पीछे हट गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे, अब हिस्सा नहीं रहे। बावजूद इसके नीट पेपर एग्जामिनेशन मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल संसद में केंद्र सरकार पेश करने जा रही है, लेकिन उसके पहले आंदोलन की गूंज जो है वो आज भी संसद भवन में सुनाई दी, संसद भवन के गलियारों में सुनाई दी और अब राजनीति इस पर चढ़कर अपना रंग दिखा रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री रील्स बनाकर छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील है, प्रदर्शनकारी किसी भी छात्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ एक राज्यों का हवाला दिया है उन्होंने, जिसमें पश्चिम बंगाल जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर छात्रों पर केस किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। राहुल गांधी खास से इससे नाराज नजर आ रहे हैं और जब राहुल गांधी नाराज हुए तो मामला मुद्दा को पकड़ने का हुआ, लिहाजा तेजस्वी क्यों पीछे रहते। पेलेट गन से लेकर AK-47 तक से गोली चली छात्रों के आंदोलन पर, प्रदर्शनकारी छात्रों पर, और अब सवाल यह किया जा रहा है कि किसके आदेश से पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया और किसके आदेश से AK-47 का इस्तेमाल किया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गृह मंत्री से माफी मांगने का आग्रह किया है, मांग की है कि गृह मंत्री पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर माफी मांगे, और राहुल गांधी एक कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार हत्यारी है, छात्रों पर जुल्म ढा रही है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, समझौता यह हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। समझौता यह हुआ कि जो बच्चे सुसाइड किए उनको, उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। समझौता यह हुआ कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर किसी भी तरीके की पुलिस या कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई हो रही है। एक कांस्टेबल जो कि बिहार का है, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से हवाई फायरिंग की है। अब यह मुद्दा बन चुका है। हालांकि वो कांस्टेबल सस्पेंड हो चुका है और उसके खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। बावजूद इसके संसद अब छात्रों के मुद्दे पर नया अखाड़ा बनकर तैयार हुआ है। केंद्र सरकार आज एग्जाम अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान है, लेकिन हो रहा है कि नहीं जनाब, पहले आप माफी मांगिए। कुल मिलाकर ये जो छात्र का आंदोलन हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ, और नरेंद्र मोदी की सरकार की जो एक नैरेटिव थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, उस नैरेटिव को, उस डिस्कोर्स को छात्रों के आंदोलन ने ध्वस्त किया। इसके बाद अब मामला वहां पर जाकर फंसा हुआ है कि इस पूरे आंदोलन से, इस पूरे मंथन से जो अमृत निकला है, उस अमृत पर दावेदारी किसकी हो। लिहाजा पूरा का पूरा विपक्ष अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि केंद्र सरकार संसद में माफी मांगे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर, छात्रों के खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर कोई इस बात को सुनने और कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जा रहा था, जिस आंदोलन के बारे में कहा गया कि यह गांधी के रास्ते, गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने वाला आंदोलन है, उस आंदोलन में पुलिस पर किसने पत्थर फेंके, उस आंदोलन में महिला पुलिसकर्मियों को क्यों टारगेट किया गया। लेकिन हां, छात्र पर पुलिस ने डंडे चलाए, यह एक विषय है। छात्र पर पुलिस ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, यह बहुत बड़ा विषय है। और छात्रों पर पुलिस ने AK-47 से फायरिंग की या छात्रों को डराने के लिए, पीछे हटाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया, यह शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज संसद जब 11 बजे लोकसभा इकट्ठा हुई,
अपनी कार्रवाई करने के लिए पूरा का पूरा एक सप्ताह 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक तो इस विषय पर संसद स्वाहा हो गया। लेकिन आज सोमवार को जब संसद 11 बजे शुरू होती है लोकसभा, तो 12 बजे तक के लिए फिर इस विषय पर हंगामा होता है और संसद ठप कर दिया जाता है या संसद ये कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। अब मुद्दा इस बात पर लेकर फंसा हुआ है कि पहले प्रधानमंत्री गृह मंत्री माफी मांगे, उसके बाद पार्लियामेंट को चलने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर AK-47 से फायरिंग होती है, डराने के लिए ही सही, तो यह निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब एक समाधान का रास्ता निकला और एक कठोर कानून लाने की बात हो रही है, उसके बावजूद अगर विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है या उस अमेंडमेंट बिल को ही पार्लियामेंट में टेबल नहीं करने दे रहा है, तब फिर इस बात को समझना होगा कि छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीति अपनी ओर से हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं कर रही है, या ये कहिए कि छात्रों के आंदोलन में जो छात्रों को सफलता मिली है, उस सफलता पर पॉलिटिक्स अपना चेहरा चस्पा करने की कोशिश कर रही है। पहली बार 12 साल के शासन में प्रधानमंत्री बैकफुट पर दिख रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी के शासनकाल में युवा सड़क पर उतरे और पहली बार युवाओं के मांग के आगे सरकार को सरेंडर करना पड़ा, युवाओं के शर्त पर सरेंडर करना पड़ा। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि युवाओं की आंदोलन के सामने राजनीति बौनी हो गई और अब पूरी की पूरी राजनीति अपना कद बड़ा करना चाहती है, अपना चेहरा युवाओं के आंदोलन के मुकाबले बड़ा दिखाना चाहती है। लिहाजा आंदोलन समाप्त तो जरूर हो गया सड़क पर, लेकिन सदन आंदोलन के लिए तैयार है। युवाओं की शक्ति के सामने पिछड़ी और बौनी हुई राजनीति अब अपना कद ऊपर करना चाहती है, इसलिए संसद ठप है। जिस बिल के लिए युवा सड़क पर उतरे थे, उसी बिल को लाने से संसद में रोका जा रहा है। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम किसी पर इल्जाम लगा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम पब्लिक डोमेन में यह बात छोड़कर जाते हैं कि आप तय कीजिए कि जब आंदोलन में सारी बातें सुचारू रूप से स्थापित हो गई, तब गृह मंत्री माफी मांगे, ये एक नया सा मुद्दा कहां से आया और क्यों आया। हां, इस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि जब समझौता हुआ कि किसी भी छात्र पर केस दर्ज नहीं होगा, तो फिर केस दर्ज कैसे हो रहा है और केस दर्ज ना किया जाए। लेकिन किसी भी तरीके से राजनीति अपना चेहरा इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चमका सकी, लिहाजा अब पार्लियामेंट के चबूतरे पर राजनीति खड़ा होना चाहती है और बताने की कोशिश कर रही है कि छात्रों से ज्यादा बड़ा मेरा कद है, लिहाजा चेहरा तो मेरा ही होगा, आंदोलन चाहे जिसका हो। हम छात्र आंदोलन से लेकर पार्लियामेंट की तमाम गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट साझा करेंगे और यह भी कोशिश होगी कि उस अपडेट की पीछे की कहानी क्या है, यह भी आपको बताएं। शर्त यही है कि आप न्यूज़ फॉर नेशन के साथ बने रहिए। धन्यवाद।